144 साल बाद प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इसमें देश और विदेश के साधु महात्माओं के साथ निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा और बहुत से अखाड़े गाजे बाजे के साथ संगम के पावन धरती में पेशवाई करते हुए अपने आश्रम पहुँचे हैं। बहुत से अखाड़ों के पंडाल हैं। हम एक एक करके आपको पंडालों के दर्शन कराएंगे। मुख्य द्वार के दोनों तरफ ग्रंथों और उपनिषदों की बहुत सी किताबें प्रदर्शनी और विक्रय के लिए लगी हुई थी, जिसे बाहर से आने वाले श्रद्धालु भक्तगण किताबों को क्रय करते हैं और उस पर अध्ययन करके अपने जीवन के आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान का वर्धन करते हैं। जैसे ही हम इस पंडाल में प्रवेश करते हैं, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की बहुत बड़ी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज जी का जन्म संवत 1356 माघ कृष्ण सप्तमी तीर्थराज प्रयाग के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम पूर्ण सदन शर्मा और माताजी का नाम सुशीला देवी था। स्वामी जी के बचपन का नाम रामदत्त था। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। इस उपनिषद सभागार पंडाल में प्रवेश करने से पहले हमें स्वामी जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। अब हम शुरू करते हैं इस भव्य पंडाल से। यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु और भक्तगण बैठकर साधु महात्माओं के यहाँ 1.5 मास तक चलने वाले महाकुंभ में अपने ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करेंगे। अध्यात्म के आशीष वचन सुनकर अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाते हैं। उपनिषद सभागार से बाहर आते ही स्वामी जी की विशाल मूर्ति के दर्शन पुनः करते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन स्वामी जी की पूजा अर्चना होती है। उपनिषद सभागार के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा पंडाल है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से साधु महात्माओं के उपदेशों को चित्रों के माध्यम से दीवारों पर दर्शाया गया है। वहीं राम जन्मभूमि जैसे दृश्य को भी बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। इन प्रदर्शनियों के देखने के बाद सुधाधारा सारे चरणयुगलान्तै विगलितै प्रपञ्चसन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसु श्रीकण्ठे शिवयुगतिः
सुधाधारा सारे चरणयुगलान्तैर्विगलितैः चलो अब हम पंडाल के मुख्य द्वार की ओर चलते हैं। पंडाल के दीवारों को इतनी सुंदर तरीके से थर्माकोल को काटकर तराश कर इन दीवारों को इतना भव्य व सुंदर बनाया गया है जो देखते ही बनता है। सुधाधारा सारे चरणयुगलान्तैर्विगलितैः चलो अब हम इस पंडाल के मुख्य द्वार से अंदर की ओर बढ़ते हैं। प्रवेश करते ही जगत गुरु स्वामी रामानंद चार्य जी के आदम कद विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। स्वामी जी का 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हुआ था और वाराणसी के पंच गंगा घाट पर स्वामी राघव नंद चार्य जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया था। इन्होंने ही रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी जी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के महान संत थे। शास्त्रों के मुताबिक राम भक्ति को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था। उन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय को फिर से संगठित किया था। इसके साथ ही बहुत से ग्रंथों को लिखे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और भक्त जगत गुरु स्वामी रामानंद चार्य जी की मूर्ति के सामने अपनी तस्वीर खिंचवा कर अपने यादगार पलों को सजो कर रखना चाहते हैं। इतने बड़े भव्य प्रांगण में कुछ साधु महात्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी के मूर्ति के ठीक पीछे भगवान जी का मंदिर है जहाँ पूजा और अर्चना होती है। सुधाधारा सारे चरणयुगलान्तैर्विगलितैः सुधाधारा सारे चरणयुगलान्तैर्विगलितैः सुधाधारा सारे चरणयुगलान्तैर्विगलितैः सुधाधारा। इस भव्य प्रांगण में छोटे छोटे स्टॉल हैं जिस पर हवन सामग्री के साथ साथ दूध दही के भी स्टॉल हैं। अब हम यहाँ से दूसरे पंडाल की ओर रुख करते हैं। हम अब आपको अगले पंडाल के बारे में बताएंगे।